हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। अब तक अगर आप लोगों ने हमारे इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बगल वाले बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिए। अब तक हमने मार्शल गॉड में देखा कि शू फेंग फोर्सी एकेडमी में आ चुका है, जिधर शू फेंग चेंग कियान को मिलता है। तभी थोड़ी देर बाद हमने देखा था कि उधर जियानुशेंग आ जाता है और शू फेंग को देख के बहुत ही खुश हो जाता है और वो दोनों गले लगने लग जाते हैं। और आज के एपिसोड के शुरुआत में हमें दिखाया जाता है जियानुशेंग शू फेंग को कहने लग जाता है, ब्रदर शू फेंग, मैंने तो आपको करीब आधे साल से नहीं देखा है, मगर आप तो बहुत ही हैंडसम हो चुके हैं। तभी दिखाया जाता है जियानुशेंग के उस कमरे में शुरुई और सुमे आते हुए बातें करने लग जाते हैं और कहने लगती है, सीनियर जियानुशेंग ने आज हमें क्यों बुलाया है, मगर उनके कमरे से तो बहुत ही अच्छा स्मेल आ रहा है, शायद हमें आज बहुत ही अच्छा डिलीशियस फूड खाने को मिल सकता है। तभी सुमे और शुरुई का आवाज सुन के जियानुशेंग और चेंग कियान उधर से चले जाते हैं। तभी हमें दिखाया जाता है शुरुई और सुमे उस कमरे के अंदर आके जब शू फेंग को उधर देखते वो लोग बहुत ही खुश हो जाते हैं और सुमे शू फेंग को देख के बहुत ही खुशी से शू फेंग के पास दौड़ के जाके शू फेंग को हक कर लेती है और कहने लगती है, शू फेंग तुम इतने समय से किधर थे, मैं और मेरी सिस्टर तुम्हें बहुत ही मिस कर रहे थे। तभी शुरुई कहने लग जाती है, तुम फाइनली आ ही गए, मैंने तो सोचा था कि तुम हम दोनों सिस्टर को भूल ही चुके होंगे। तभी शू फेंग कहने लग जाता है, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ, मैं ये सारी जगहों में घूमने में बहुत ही बिजी था। तभी दिखाया जाता है शुरुई भी आके शू फेंग को हक करने लग जाती है। तभी शू फेंग खुश होके उन दोनों को कहने लग जाता है, तुम दोनों ने तो आधे साल से भी कम समय में अपने पावर को 5th लेवल ऑफ हेवनली रिलम में पहुंचा दिया है। तुम दोनों ने तो ब्रदर जियानुशेंग को भी पीछे छोड़ दिया है। तभी शू फेंग को कहने लग जाती है, अगर हमारे बॉडी के अंदर वो स्पेशल पल नहीं होता तो ये सारा कुछ हमारे लिए बहुत ही इम्पॉसिबल होता। तभी शुरुई कहने लगती है, मगर ये सारा कुछ जीलिंग की वजह से भी हुआ है। तभी शू फेंग जीलिंग का नाम सुन के हैरान हो जाता है और कहने लगता है, इसमें जीलिंग ने क्या किया है। तभी शुरुई शू फेंग को कहने लग जाती है, जीलिंग शायद जानती थी हम फोर्सी एकेडमी में ज्वाइन होने वाले हैं, इसलिए तुम्हारे इधर से जाने के थोड़े समय बाद ही उसने एक आदमी को भेजा था इधर, और उस आदमी ने हमें बहुत सारे कल्टीवेशन रिसोर्सेज भी दिया था और जीलिंग के ये सारे कल्टीवेशन रिसोर्सेज की वजह से भी ब्रदर चेंग कियान ने अपने फॉरबिडन मिस्ट्रियस टेक्निक को भी ब्रेक थ्रू कर लिया था। जीलिंग सिर्फ तुम्हें ही पसंद नहीं करती है, वो हम सभी को ही अपनी फैमिली की तरह ट्रीट करती है। तभी शुरुई शू फेंग को एक लेटर दे के कहने लगती है, शू फेंग, ये लेटर जीलिंग ने तुम्हारे लिए ही भेजा है और मुझे लगता है शायद जीलिंग को बहुत ही प्रॉब्लम होगा उधर, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जीलिंग के फैमिली उसे कंप्लीट फ्रीडम नहीं दे रहे उधर। तभी शू फेंग उस लेटर को पढ़ने लग जाता है जिधर जीलिंग ने लिखा हुआ होता है कि जीलिंग शू फेंग को कितना पसंद करती है और जीलिंग फिलहाल शू फेंग को कितना ही मिस कर रही होती है। तभी शू फेंग ये सारे लेटर को पढ़ के बहुत ही इमोशनल हो जाता है और अपने मन में सोचने लग जाता है, जीलिंग तुम मेरा इंतजार करो, तुम और मेरे बीच बहुत ही करोड़ों लोग हो सकते हैं, मगर मैं एक दिन उन करोड़ों लोगों को खत्म कर दूंगा और हम दोनों एक साथ हो जाएंगे। तभी हमें थोड़ी देर बाद सारे लोगों को चेंग कियान के रूम में दिखाया जाता है, जिधर जियानुशेंग शू फेंग को कहने लग जाते हैं, ब्रदर शू फेंग, मैं आपको कुछ चीज बताना चाहता हूँ। फिलहाल कुछ ही समय पहले ही ईस्टर्न सी रीजन में एक बहुत ही पावरफुल कैरेक्टर अपीयर हुआ जिसका नाम सारों ओर फैल चुका है और जिसका नाम यूकिंग है। जिस बात को सुन के शू फेंग एक अजीब सा शक्ल बना लेता है। आपको क्या लगता है जब जियानुशेंग को पता चलेगा कि शू फेंग यूकिंग है, उसका रिएक्शन कैसे होने वाला है। तभी शुरुई कहने लग जाती है, वो कितना पावरफुल है हमें फर्क नहीं पड़ता और वो हमसे रिलेट भी नहीं करता है। तभी सुमे कहने लगती है, इस समय हमें सिर्फ मिलेनियम एंशिएंट सिटी के बारे में ही बात करना चाहिए जो 2 दिन बाद ही अपीयर होने वाला है। तभी शू फेंग ये सारे बातों को सुन के हैरानी से सुमे की तरफ देखने लग जाता है और कहने लग जाता है, ये मिलेनियम एंशिएंट सिटी क्या है जिसके बारे में तुम लोग बातें कर रहे हो। तभी सुमे शू फेंग को कहने लग जाती है, हर साल मिलेनियम एंशिएंट सिटी ओपन होता है, इधर फोर्सी एकेडमी के डिसिपल अपने कल्टीवेशन को तेजी से बढ़ा सकते हैं, मगर शू फेंग कहने लग जाता है, तुम लोग इसके बारे में इतना सीरियस तरीके से क्यों बात कर रहे हो, क्या इधर कुछ गलत है। तभी सुमे दोबारा से कहने लगती है, मिलेनियम एंशिएंट सिटी में जब तुम एंटर होगे उधर बहुत सारे हेवनली मेडिसिन के साथ मार्शल मेडिसिन भी मिलता है, जिसकी वजह से सारे लोग उधर फाइट करने लग जाते हैं और दूसरों का ट्रेजर चुराने भी लग जाते हैं और इस बार हमें भी बहुत सारे लोग टारगेट कर सकते हैं
और उनमें से एक वांगलोंग भी है। और आपको शायद याद ही होगा, वांगलोंग वही है जिसको शू फेंग ने मिस्ट्री पीक के एंट्रेंस में मिला था, जिसको गाओ जियोन ने मिलाया था। तभी शू फेंग कहने लग जाता है, वांगलोंग तुमने तो बताया था इधर सिर्फ न्यू डिसिप्लिन एंटर हो सकते हैं, क्या वो उधर जाने के लिए क्वालिफाई भी है? तभी शूमे कहने लग जाती है, वांगलोंग बहुत ही स्पेशल पोजीशन में है क्योंकि वो 4C एकेडमी के 3 जीनियर्सों में आता है। अगर वो उधर जाना भी चाहता है तब 4C एकेडमी उसे जरूर अलाउ कर देगा। तभी शू फेंग उन चारों को कहने लग जाता है, अगर उधर हेवनली और मार्शल मेडिसिन ही मिलता है, तुम लोग ये सारे बातों को सोचना छोड़ दो क्योंकि तुम्हारे लिए मेरे पास बहुत ही स्पेशल एक प्रेजेंट है। तभी शू फेंग का ऐसा बात सुन के जियानुशेंग थोड़ा निराश हो जाता है। तभी जियानुशेंग को ऐसा देख के शू फेंग कहने लग जाता, तुम इतना निराश क्यों हो गए हो? तभी ब्रदर चैंग चैन कहने लग जाता है, क्योंकि मिलेनियम एंशिएंट सिटी जियानुशेंग के लिए बहुत ही स्पेशल है। ब्रदर जियानुशेंग शायद आपको शू फेंग को खुद ही बताना चाहिए उसके बारे में। तभी दिखाया जाता है ब्रदर जियानुशेंग शू फेंग को बताने लग जाता है, लेजेंड कहते हैं कि बहुत ही हजारों साल पहले मिलेनियम एंशिएंट सिटी को मिस्टीरियस बीस्ट के द्वारा रूल किया जाता था और जिन सारे बीस्टों के पास एक स्पेशल ब्लड लाइन भी था, मगर एक दिन बहुत ही अचानक से वो सारे मिस्टिक बीस्ट उधर ही खत्म हो गए। लेजेंड बताते हैं कि ये सारा कुछ एक आदमी की वजह से हुआ था जिसके फोरहेड पे एम्परर लिखा हुआ था। तभी शू फेंग कहने लगता है, क्या एम्परर? क्या उस आदमी के पास इंपीरियल ब्लड लाइन हो सकता है? तभी दिखाया जाता है जियानुशेंग कहने लग जाता है, मैं भी ऐसा ही सोचता हूँ, अगर लेजेंड सही कहते हैं तो मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मेरे इस मौके को वांगलोंग छीन सकता है। तभी शुरू शू फेंग को कहने लगती है, इसलिए ही ब्रदर जियानुशेंग बहुत ही मेहनत कर रहे हैं इस मौके को हासिल करने के लिए। तभी शू फेंग ये सारे बातों को सुन के अपने मन में सोचने लगता है, नाइन्थ प्रोमिस में तो जियानुशेंग को एक प्राइड माना जाता है और जब वो इधर ईस्टर्न सी रीजन में आ गया उसको सारे लोग सरपास कर रहे हैं। मैं भी समझ रहा हूँ उसके अंदर क्या चल रहा है। तभी हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है शू फेंग सारे लोगों को बताने लग जाता है, 4C एकेडमी के सीनियर टाइकू के साथ मुझे बात करना होगा कि वो मुझे अलाउ कर दे मिलेनियम एंशिएंट सिटी के अंदर जाने के लिए। तभी शुरू ही कहने लगती है, सीनियर टाइकू वो ओल्ड मैन। तभी जेंकियन कहने लग जाता है, टाइकू क्या तुम्हें इसके लिए एग्री भी करेगा? तभी शू फेंग कहने लग जाता है, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, सीनियर मुझे अलाउ करते हैं नहीं, मगर मुझे एक बार ट्राई करना होगा। तभी जियानुशेंग कहने लग जाता है, मैंने सुना है सीनियर अभी फिलहाल 4C एकेडमी के अंदर ही है। तभी शू फेंग कहने लगता है, ये तो बहुत ही अच्छा बात है, मुझे जाके सीनियर को पूछना होगा कि वो अलाउ करते हैं या नहीं। अगर वो अलाउ कर देते हैं तो हम सारे लोग एक साथ ही मिलेनियम एंशिएंट सिटी के अंदर जा सकते हैं। और इस बात को सुन के शू में बहुत ही खुश हो जाती है और जल्दी से आके शू फेंग को हक कर लेती है। तभी शू फेंग उन सारे लोगों को कहने लग जाता है, तुम्हारे लिए मेरे पास एक बहुत ही अच्छा सा प्रेजेंट है। तभी शू फेंग एक पोटली में बहुत सारा चीज दे देता है। तभी उस चीज को शू में देख के कहने लगती है, शायद इसके अंदर कुछ अच्छा ही चीज होगा। तभी वो लोग उस पोटली के अंदर देख के बहुत ही हैरान हो जाते हैं क्योंकि उस पोटली के अंदर बहुत सारे मार्शल मेडिसिन होता है। तभी शुरुई शू फेंग को पूछने लग जाती है, शू फेंग तुमने इतने सारे मार्शल मेडिसिन को किधर हासिल किया है? तभी शू फेंग हंस के कहने लग जाता है, मैं अपने किस्मत की वजह से ये सारे चीज को हासिल कर पाया हूँ। तभी जियानुशेंग शू फेंग को कहने लग जाता है, शू फेंग इसके लिए शुक्रिया, मगर क्या तुम्हें इन सारे चीजों को नहीं चाहिए तुम्हारे लिए? तभी शू फेंग कहने लगता है, तुम लोग इस सारे चीजों रख लो क्योंकि इन सारे मार्शल मेडिसिन में बहुत ही कम मार्शल पावर है और ये सारे मार्शल पावर मेरे लिए काफी नहीं है। जिस बात को सुन के जियानुशेंग बहुत ही हैरान हो जाता है और कहने लगता है, इसका मतलब क्या तुम मार्शल लॉर्ड लेवल में ऑलरेडी पहुंच चुके हो? तभी शू फेंग कहने लगता है, ऐसा कहना बहुत ही जल्दी होगा क्योंकि मेरे बॉडी को बहुत सारे कल्टीवेशन रिसोर्सेज की जरूरत होगी, मगर तुम लोग चिंता मत करो क्योंकि मेरे पास तुम लोगों को देने के लिए बहुत ही अच्छा गिफ्ट है। और ये के बाकी बचे इमोर्टल मशरूम को निकाल लेता है। तभी जियानुशेंग उस इमोर्टल मशरूम को पाके बहुत ही खुश हो जाता है और कहने लगता है, इसके अंदर तो बहुत सारा मार्शल पावर है, अगर मैं इसे रिफाइन कर पाऊँ तो मैं बहुत ही आसानी से 2 लेवल को ब्रेक थ्रू कर पाऊंगा। तभी शू फेंग सारे लोगों को कहने लग जाता है, तुम्हारे करंट कल्टीवेशन को देखने से ये लगता है अगर तुम इस चीज को रिफाइन कर लोगे तो तुम लोग सिर्फ 2 लेवल ही ब्रेक थ्रू नहीं कर पाओगे, शायद तुम इससे भी ज्यादा ब्रेक थ्रू कर पाओगे। तभी दिखाया जाता है शू फेंग का ये बात सुन के वो सारे लोग उस चीज को रिफाइन करके अपना कल्टीवेशन बढ़ाने लग जाते हैं। तभी दिखाया जाता है शू फेंग उन चारों के चारों तरफ एक प्रोटेक्टिव बैरियर को क्रिएट कर लेता है